बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आइन और कानून के हवाले से बहस हो रही है कि क्या आइन है, क्या कानून है। अगरचे बहुत ज़्यादा काम जो है वो गैर आइनी भी हो रहा है, गैर कानूनी भी हो रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रियाज हनीफ राही, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। रियाज हनीफ राही साहब जो हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े बड़े केसों में इनका नाम जुड़ा हुआ है। बहरहाल इन्हीं से पूछेंगे फिर इनके मामला जो हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बाउंड भी कर देते हैं कि यार फलां केस का जिक्र नहीं करना, फिर मैं नहीं करता। वैसे आपको खुद ही याद आएगा, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो रियाज हनीफ राही जो हैं वो एडवोकेसी की दुनिया में आपको सुल्तान राय से कम नज़र नहीं आएंगे। अपना रियाज हनीफ राही साहब ये बताइए, ये जो इंक्वायरी कमीशन बना है फ़ायज़ ईसा केस, फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना है जो ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकात करेगा, इसकी लीगल हैसियत क्या है? पहली तो मेरा जो ज़ाती ख्याल, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की कवरेज के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान या सीनियर वकुला से सुना है कि किसी की बगिंग करना, किसी का रिकॉर्डिंग करना ही गैर कानूनी है। और फिर जिस तरीके से इस कमीशन की जो तश्कील हुई है वो भी गैर कानूनी कही जा रही है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांगड़ साहब, अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। ये जो इंक्वायरी कमीशन है ये सोची समझी स्कीम के तहत बना है, इसका बैकग्राउंड है। और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो इलेक्शन हैं, उनको डेफर करना मकसद है। तो ये ज़ाती अगराज़ व मकासद के ताबे बना है। ये कानून की अमल दरामद के लिए नहीं बल्कि कुछ और मकासद के लिए बनाया क्या गया यह कह सकते हैं कि कानून की पामाली के लिए? कानून के पामाली के लिए बनाया गया है। और इसके जो चेयरमैन हैं काजी फ़ैज़ ईसा साहब, वो भी आप कई इवेंट्स के ऊपर आपको नज़र आएंगे कि वो ज़ातियात में ले गए हैं बात को। क्योंकि जिन दिनों में ये उमरता बंदियाल साहब उनका केस चला रहे थे, तो इनकी जो मिसेज हैं सरीना ईसा, उनके फादर की डेथ हो गई थी और उन्होंने एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की थी, तो इन्होंने एडजर्नमेंट नहीं दी थी। तो ये बातें सारी उनके जहन में है। तो जो पहला आर्डर है कमीशन का 22 तारीख का, 22 मई का, उसमें वो बातें नज़र आती हैं। उसमें उन्होंने एक नोटिफिकेशन की प्रोविजन का रेफरेंस लेके सेक्रेटरी खुद से अपॉइंट किया है और वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। फिर उनके लिए आगे तरीक़ाकार भी बताए हैं कि आपने जब तामील करानी है तो फिर आपने फ़ोटो भी साथ खींचना है, और फिर ना मिले तो फिर बार बार जाना है, फिर आवेज़ा करना है नोटिस। और फिर ये आस उम्मीद भी लगाई है कि जितनी देर ये सेक्रेटरी के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे तो इनके ज़िम्मे कोई और काम ना लगाया जाए। हालांकि उसने सेक्रेटरी जहाँ पे वो मुलाजमत करते हैं, उन्होंने खुद से वहाँ पे छुट्टी अप्लाई करनी है कि जी मैं फ़लानी ड्यूटी के ऊपर हूँ और मुझे, तो ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको इस तरह से ये डिक्टेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इख्तियार है इनका, ये आइन के ताबे नहीं है, ये स्टैचूट के ताबे है, ये कानून के ताबे है जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, और ये किसी आइनी इदारे को इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल इस वक्त है और ये महाजराई करना चाहते हैं। ये महाजराई तो जारी है। रियाज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद नहीं है कि जो किसी जजों की बगिंग हो या अरकान पार्लियामेंट की हो या ब्यूरोक्रेट्स की या आम शहरी किसी की भी, कि कोई इदारा बगिंग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे तो बजाय इसके कि ये इंक्वायरी होती किसने बगिंग की है, यहाँ ये इंक्वायरी हो रही है कि ये असल ये जो रिकॉर्ड की गई आवाज़ें हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं। आप मुझे ये बताएं कि ये खुद जो है वो बजाते खुद एक गैर कानूनी काम को प्रोटेक्शन नहीं दे जा रही। देखें, जहाँ तक बात है ना कि रिकॉर्डिंग की, ये इश्यूज़ को आज का नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो वाले केस में भी ये इशू आया था। उससे पहले जब स्टेट अफेयर हैं, ये सेंसिटिव अफेयर्स हैं, बाज़ औक़ात ये भी तो हो सकता है कि कोई स्टेट के मुतल्लिक़ साजिश की जा रही हो, तो इसको नेगेटिव लिया जा रहा है, तो ये भी एक ताज्जुब की बात है। ये कि किसी को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता और इस अंदाज से बात नहीं की जा सकती। इस तरह तो जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में भी ये बात आती है कि जी वो किसी की कैसे पगड़ी उछाल सकते हैं और कैसे ये बात कर सकते हैं, मगर जर्नलिस्ट बहुत सारी बातें पॉजिटिव करते हैं और वो रियली एक सोसाइटी की काज को एड्रेस कर रहे होते हैं। अब अगर स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई जाता है, वो जहाँ भी है जैसे भी है, उसको वाच किया जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। तो रियाज हनीफ राही साहब, ये जो कमीशन की तश्कील हुई है, जो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी आई है, तो इमरान खान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि कमीशन की तश्कील जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मर्ज़ी से हो सकती थी? जी, वो इमरान खान की दरख्वास्त के साथ मैंने पहले पिटीशन दायर की, बाद में इमरान खान साहब की भी पिटीशन आई
उनके दो ग्राउंड्स हैं अपनी पिटीशन के अंदर। पहली तो यही है कि चीफ जस्टिस की मर्जी होनी चाहिए थी, और दूसरा ये है कि जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और जो हमारे लोग इंजर्ड हुए हैं या दूसरी रिकॉर्डिंग वगैरह की गई हैं इस बात का पता चलाया जाए। उनकी ये दो मेन इस्तदा है। जबकि मेरी पिटीशन के अंदर और बातों को भी टच किया गया है कि ये जो जुडिशल कंडक्ट के अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते, वो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और आइन का आर्टिकल 209 है, उसकी बार है 7 दफ़ा के अंदर कि भी कोई और तरीकाकार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कमीशन में बाई नेम किसी के खिलाफ होता है कि फलां बंदे ने फलां काम किया हुआ है, वो कमीशन के एम्बिट में आता था, लेकिन उसमें कोई पर्सनल करके किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन जुडिशल कंडक्ट अदरवाइज भी प्रोटेक्टेड है, उसके बारे में कानून है जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850। तो जुडिशल कंडक्ट की इस तरह से ये दिस अमाउंट टू स्कैंडलाइजेशन और रेडिकुलेशन ऑफ द जुडिशरी इंस्टीट्यूशन, और ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है ये नोटिफिकेशन का जारी होना। नहीं तो दूसरा ये भी बताएं ना रियाज हनीफ राही साहब, ये जो कमीशन जो काम कर रहा है, तो माजी में आपने देखा कि जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था, फिर इमरान खान साहब ने भी बता दिया कि वो रेफरेंस किधर से आया था। फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो दबाव डालते रहे साबका हुकूमत के ऊपर कि वो रेफरेंस फाइल किया जाए। फिर उस रेफरेंस के जो असरात मुरतब हुए, इमरान खान ने तो माजरत भी की है कि जी वो रेफरेंस की जहाँ से आया था तो हम मजबूर थे रेफरेंस दायर करने के लिए। तो फिर हमने तो कुछ नहीं सीखा। अब ये रेफरेंस जो अभी ये जो कमीशन बनाया गया है, कि एक वक्त आएगा तो काजी फायज ईसा साहब या कोई और जज कह देंगे कि जनाब हमें तो कोई और से हदायत आई थी। जाहिर है जी, ये तो पैसे के ज़िया के लिए बनाया गया है, स्टेट रिसोर्सेज हैं, ये इनका बेदरेग इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और सोच समझ के करना चाहिए और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए करना चाहिए। अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए तो नहीं किया जा सकता, या अपने वैनम या अपने नाद को मिटाने के लिए या मुखासमत को बढ़ाने के लिए या अदलिया को तकसीम करने के लिए स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो कमीशन तो इससे पहले भी बनते रहे हैं और जितने कमीशन बने हैं उनमें बताएं। हमदुरमान कमीशन से लेके आप आगे तक आएँ, उसामा कमीशन के ऊपर आ जाएं, उसके बाद लेटेस्ट जो कमीशन है ब्रॉडशीट का शेख अजमत सईद का, तो उसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ? क्या FIA ने पर्चा काट दिया जिनके बारे में शेख अजमत सईद ने लिखा? तो इस कमीशन का भी बनेगा जो भी रिजल्ट आ जाए। शेख अजमत साहब ने कितने बंदों पे मुकदमा दर्ज करने के लिए सिफारिश जी? उसमें बाई नेम उन्होंने किया है, 10-12 बंदे हैं, उनका नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये FIA दबा के बैठा हुआ है। ये भी एक फौजी इनिशिएटिव था जिसके ताबे ये सारा कुछ हुआ था, ये कोई मामूली मामला नहीं था। ब्रॉडशीट वाला जो है, ब्रॉडशीट वाला, ये 1999 में नैब ऑर्डिनेंस आया था, उसके पीछे इनका एक बड़ा जज्बा था कि जितने लोगों ने बाहर सरमाया ले गए हैं उनसे सरमाया वापस कराएं और ये इनका एहतसाब किया जाना चाहिए। 200 लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी, वो मामला बीच में ही रह गया, तो रियासत को टीका लगता रहा, अरबों रुपए का रियासत को टीका लग गया और रियासत को नुकसान उठाना पड़ा। अब रियासत के उस नुकसान को जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसका कोई निगहबान नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है कि रियासत के साथ इस कदर ज्यादती हुई है। आखिर क्यों हो? रियासत हमारी माँ है जिसके साथ हरगिज इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आपका क्या अंदाजा है जनाब रियाज साहब के ये जो कमीशन अभी बना है, वो ब्रॉडशीट वाला जो कमीशन था, उस पर कितना खर्चा आया होगा, इस पर कितना खर्चा आ जाएगा? देखें, ये तो खर्चा इसमें करोड़ों रुपए में आएगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता, ना मैं इसमें बता सकता हूं, लेकिन ये है फ्यूटाइल एक्सरसाइज। सिर्फ जजेस की अपनी मुखासमत बढ़ाने के लिए, इनकी रिफ्ट बढ़ाने के लिए, आपस में तकसीम बढ़ाने के लिए ये बनाया गया। बहुत शुक्रिया जनाब रियाज हनीफ राही साहब। रियाज हनीफ राही साहब जो हैं वो इसमें चूँकि एक पटिशनर भी हैं, तो जो केस ये आगे बढ़ेगा। रियाज हनीफ राही साहब, मुझे सिर्फ ये आखिरी एक बात बता दें कि इस कमीशन की जो कार्रवाई शुरू हुई है अब किस स्टेज पे है और अगली समात इसकी कब है? जी, हफ्ते के दिन की पेशी है सुबह 10 बजे। अच्छा। और इसमें उन्होंने सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है और उन्होंने एक प्रोसेस तरीक़ाकार भी वज़े कर दिया है। बहरहाल जो इख्तियार दिया गया है उनको नोटिफिकेशन के क्लास 9 के मुताबिक वो भी आइन कानून से हटके है, क्योंकि दफ़ा 10 के अंदर लिखा हुआ है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 में कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके सेक्रेटरी मुकर्रर करना था, और कमीशन ने एक्सेस की है और इनकी जानबदारी यहाँ से नज़र आती है। नहीं तो इधर से सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड करार दे सकती है इस कमीशन को? क्यों नहीं कर सकती जी? ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर बैठी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन में बैठी हुई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान के बंदे डंडे लेके आ जाते हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाते हैं, दबाव में लाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और कोई 9 मई का तो हम बहुत रोना रो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो चढ़ाई हुई है उसका किसी को याद ही नहीं है।
हाँ, ये तो एक तकलीफदेह बात है। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और मौलाना साहब तो प्रोटेक्शन में आए ना जी, तहफ़्फ़ुज़ में। इस तरह से तो फिर इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब भी ये जो कंटेनर अबूर करते हुए मतलब डी सारे चौक में, बदले उतर रहे हैं। हाँ, डी चौक में आ गए थे, तो वो भी तो सोची समझी स्कीम के तहत ही आए थे ना। सही कह रहे हैं ऐसे तो उनकी जरूरत नहीं थी कि डी चौक में आके धरना देते, और 120 दिन का धरना। मतलब साहब बराबर हो गया। जी जी। लेकिन उसमें इन्होंने आके किसी चीफ जस्टिस को तो गालियां नहीं दी थी, वो तो एक धरना था कि जी इलेक्शन करवाए जाएं, वो सियासतदानों का नहीं दी थी, लेकिन गालियों के मुतरादिफ बातें की थी। इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि मैच फिक्सिंग में इफ्तिखार चौधरी मुलव्वस है, और जब इनका रिगिंग का कमीशन बना था तो नासिरुल मुल्क ने बार बार एक सवाल किया था कि जनाब बताएं रिगिंग किसने कराई। इधर कहते थे इफ्तिखार चौधरी मैच फिक्सिंग में मुलव्वस है, वहाँ पर इन्होंने नाम नहीं लिया। और हालांकि कमीशन ने ये कंक्लूड किया कि बहुत सारे हलकों में 100% से ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब रियाज हनीफ राही साहब। रियाज हनीफ राही साहब को हम तकलीफ देते रहेंगे, और इस हवाले से कि कमीशन की कार्रवाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करने जा रहा है, वो उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।